आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं 4.4 द अनसिंकेबल शिप का जो लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्शन है उसे आज हम डील करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लास 8 की जो बुक है आपकी उससे लिया गया है ये माई इंग्लिश बुक। देखो द सेंटेंस कैन बी, देखो सेंटेंस के टाइप के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, सेंटेंस आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना, और इंपेरेटिव भी पढ़ा होगा और एक्सक्लामेटरी भी पढ़ा होगा, इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस पढ़ा होगा। तो ये अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन स्टूडेंट, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है मेरे शब्दों में आप समझ लीजिए। ऐसा सेंटेंस देखो, इज वन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट, जिसका एक ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, एंड वन प्रेडिकेट, और एक ही प्रेडिकेट होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि अ सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, और यहाँ प्रेडिकेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ भी होता है किसी सेंटेंस में वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट में वर्ब भी जरूर आती है। इस सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है वो प्रेडिकेट का पोर्शन होता है। आप इतना ध्यान मत रखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर किसी सेंटेंस में है तो सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट। ठीक है, बस इतना आप याद रख लीजिए। ठीक है, वही यहाँ पर भी देखने वाले हैं। देखो एग्जाम्पल दिए हैं, सी वेंट होम। मुझे बताओ, सी सब्जेक्ट है ना, वो कहाँ गई, घर चली गई थी, है ना। तो वेंट क्या है, ये वर्ब है, और होम ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ये तो प्रेडिकेट का ही एक पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पार्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, बाकी बची हुई जो चीज़ है वो क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, ओके, यहाँ भी इस सेंटेंस में देखना स्टूडेंट है ना, इन द मॉर्निंग नियर माई स्कूल आई सॉ अ स्नेक। मैंने क्या देखा, एक सांप देखा। अब वो बता रहा है कब देखा और कहाँ पर देखा, है ना, सुबह के टाइम देखा, स्कूल के पास देखा, ये चीज़ बता रहा है ना। तो ये सॉ वर्ब के लिए एक एडवर्ब के टाइप के से काम कर रही है, इतनी सारी चीज़ें, है ना। तो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही यहाँ पर वर्ब भी है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्बियल पोर्शन है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक वर्ब और एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब है ये सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, ये सिंपल नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो यहाँ होती है, इसको बोलते हैं मेन क्लॉज, और बाकी जो दूसरा पोर्शन होता है वो इंडिपेंडेंटली, उसका अलग से कोई मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग इसके साथ ही कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक है, देखो स्कूल भी है, वॉज ओवर है, देखो स्कूल सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, ये तो सेपरेट है, लेकिन ये जुड़ा है आफ्टर करके एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझते हैं, सी वेंट स्कूल आफ्टर स्कूल वॉज ओवर। तो ये जो चीज़ है आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, ये किस चीज को बता रही है कि वो स्कूल कब गई थी, उसके टाइम को बता रही स्टूडेंट, है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रही है सारी की सारी चीज। ये अलग से कोई सेंटेंस जरूर, जैसे सेंटेंस जैसे दिख रहा है, देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट, इसका फंक्शन या कोई प्रीपोजिशन के जैसे, किसी एडजेक्टिव के जैसे, किसी एडवर्ब के जैसे ये फंक्शन करती है। तो यहाँ ये क्या बता रही है, आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, मतलब मैं घर गई थी कब, जब स्कूल खत्म हो गया था। तो वेंट, कब वेंट हुई, कब गई, उसका टाइम बता रहा है, वर्ब का टाइम बता रहा है। मतलब क्या है, ये एडवर्ब है। वर्ब के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो चीज़ देती है वो एडवर्ब होती है ना। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है यही हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये अलग से कोई सेंटेंस का फंक्शन नहीं कर रहा है। 2 सेंटेंस यहाँ पर नहीं है, अगर 2 होते तो कंपाउंड सेंटेंस होता, और 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन दिया होता इस टाइप से। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ भी देखो, द बॉयज फाउंड द बुक विच हैड बीन लॉस्ट। अब यहाँ पर देखो, द बॉय सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, द बुक क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये तो एक मेन सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी है, एक मेन सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ लिखा है विच हैड बीन लॉस्ट, ये क्या है स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ये बुक की खासियत बता रहा है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है विच हैड बीन लॉस्ट, ये एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, किसकी खासियत बता रहा है, इस बुक की। कौन सी बुक, विच हैड बीन लॉस्ट, जो खो गई थी।
तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए ये भी एक, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस तो होता ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी होती है, एक और वर्ब भी होती है, यहाँ देख एक्स्ट्रा वर्ब है, ये भी एक्स्ट्रा वर्ब है, लेकिन ये अलग से सेंटेंस का काम नहीं करते, है ना। वो क्या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करते हैं जनरली। ओके, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ओके, अब कंपाउंड सेंटेंस बहुत आसान है, इसको समझना स्टूडेंट। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप सिंपल सेंटेंस को समझ लो और कंपाउंड को, जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं होगा उसको आप कॉम्प्लेक्स समझ लेना, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको कंजंक्शन मिलते हैं, एंड, बट, सो, और, नॉर, ये सब, और इसमें दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, और उसका अलग से कुछ अलग से उसका अस्तित्व होता है, उसका मीनिंग होता है ना। जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये एक सेपरेट सेंटेंस है। ही लेफ्ट हिज ऑफिस, ये दोनों सेपरेट सेंटेंस है। क्यों? दोनों सिंपल सेंटेंस है, अलग अलग, देखो, और दोनों जुड़ जाते हैं कंजंक्शन से जब वो बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस जब किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं तब वो बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ ऐसा ही है, देखो, ये भी अलग से देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया आपने किसी कंजंक्शन से, तब वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, तो इसकी पहचान क्या है? देखो, दोनों तरफ सिंपल सिंपल सेंटेंस आपको मिलेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, ही इज पुअर, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, दो सिंपल सिंपल सेंटेंस जिसको जोड़ दिया है बट से, है ना। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब तो है लेकिन ईमानदार है ना। ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही लेफ्ट हिज ऑफिस, उसने अपना काम खत्म कर लिया उसके बाद, और उसने अपना ऑफिस भी छोड़ दिया, ऑफिस से निकल गया। ठीक है, तो अब आप, मुझे लगता है इतना आपने अच्छे से देखा है तो ये एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। देख लेते हैं, आप भी ट्राई करना। से बताइए वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सब्जेक्ट मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, ठीक है ना। देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऐसा है। सिंपल सेंटेंस ढूंढते हैं सबसे पहले। दे फेल्ट सेफ, वे महसूस किया, कैसा? सेफ महसूस किया। तो ये दे सब्जेक्ट है, फेल्ट क्या है? वर्ब है, सेफ तो एडजेक्टिव है। तो एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब, तो इसको आप लिख देना सिंपल सेंटेंस। क्या लिखोगे स्टूडेंट? पहला वाला सिंपल सेंटेंस। ओके, सेकंड देख लेते हैं। कैप्टन स्मिथ न्यू, वो जानते थे, क्या जानते थे? उसी के बारे में बताया। दे न्यू व्हाट, वो जानते थे, क्या जानते थे? दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय। इतना जो सेंटेंस है स्टूडेंट, दैट से स्टार्ट होके जो बना हुआ है, ये क्या जानते थे वो बता रहा है। दे न्यू व्हाट, तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? वो उसका क्या होता है स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। दे न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय। इस चीज को समझ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर दैट भी लग गया है और यहाँ देवर, और ये वर भी लग गया। वर क्या है? एक और क्या है? एक और क्या है? वर, एक और वर्ब है। और यहाँ पर न्यू, दो वर्ब आ गए स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा सा जो बट या एंड या और ऐसा कुछ कंजक्शन भी नहीं लगा है, दो सिंपल सेंटेंस भी नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन वर्ब तो दो है। आप समझ गए होगी कि पहली कैटेगरी भी नहीं है, लास्ट कैटेगरी भी नहीं है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना। ठीक है, वो क्या जानते थे? दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन के जैसे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब आ गई, इसीलिए ये सेंटेंस को मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। सीधे ऑब्जेक्ट लिखता तो सिंपल हो जाता। आगे देखो, ही फॉट हार्ड टू स्टीर। देखो एक सेंटेंस हो गया, उसने बहुत, फॉट हार्ड टू स्टीर का मतलब उन्होंने काफ़ी मेहनत की नाव को दूर, शिप को उसकी डायरेक्शन चेंज करने की, ये मतलब इसका। और अगला सेंटेंस, द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है स्टूडेंट। देखो इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब भी है ना। इसमें भी ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब भी है, ठीक है। और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ा गया बट लगाकर। और हमने देखा है कि जिस टाइप से जो वर्ड से हम जोड़ते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, एंड, बट, सो और नॉर, तो वो क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस की खासियत होती है। तो ये भी आपका क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस ही हो गया स्टूडेंट, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस है ये वाला, इसको आप लिखना कंपाउंड सेंटेंस। चौथा क्या है? मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड दे स्लेप्ट ऑन। देखो दे स्लेप्ट ऑन, दे सब्जेक्ट है, स्लेप्ट ऑन ये वर्ब है, वो सोते रहे। और अलग से एक सेंटेंस है, मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग, काफ़ी सारे पैसेंजर्स ने कुछ भी नहीं सुना था। तो दोनों पर्सनल सेंटेंस है, पर्सनली उसका मीनिंग निकल रहा है सही सही, और दोनों को जोड़ के एंड
कंजक्शन से जोड़ के एक नया सेंटेंस बना दिया, तो ये क्या है, डेफिनेटली कंपाउंड कंजक्शन, कंपाउंड सेंटेंस है। देखो एंड भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, और दो सेपरेट सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ने, इसलिए क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, ओके। फिफ्थ देखो, द क्रू लोवर्ड द लाइफ बोट्स। द क्रू सब्जेक्ट है, लोवर्ड वर्ब है, और क्या लोअर किया उसने, द लाइफ बोट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस है, एक ही वर्ब है ना, देखो लोवर्ड एक ही वर्ब है। और जहां जहां दो सेंटेंस आ जाते हैं और बीच में जुड़ जाते हैं तो कॉम्पाउंड सेंटेंस। जहां दो वर्ब आ जाती है, जैसे यहाँ वर आ गया, यहाँ पर न्यू, लेकिन कोई कंजक्शन नहीं होती जोड़ने के लिए, दो अलग अलग, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, तब जाके आप उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हो। यहाँ दो सेंटेंस थोड़ी जुड़े हैं, अगर दो जुड़ते तो इधर एक सेंटेंस का भी पर्सनल कुछ सेपरेट मीनिंग निकलता और इधर का भी निकलता, लेकिन नहीं निकल रहा स्टूडेंट, है ना। आगे देखो 6, दे आस्क्ड देम, उन्होंने पूछा उनसे, व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स। देखो दे आस्क्ड देम, व्हाई शिप्स कैरी, देखो कैरी एक और वर्ब आ गई, और आस्क्ड ये दो वर्ब आ गई, लेकिन बीच में एंड या बट या और या नोर ऐसा कोई कंजक्शन भी नहीं है, और दो सेपरेट सेंटेंस भी नहीं, लेकिन दो वर्ब जरूर आ गए स्टूडेंट। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। वाई कोई कंजक्शन थोड़ी स्टूडेंट, ठीक है ना, ये समझ लो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। अपने बुक से दो एग्जाम्पल निकालना है आपको, सिंपल सेंटेंस के, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और कंपाउंड सेंटेंस के। आपको बुक को पढ़ना है और निकालना है, तो ये भी आपके लिए मैंने रेडी करके रखा हुआ है, तो चलो वहीं पर चलते हैं आपके लिए। ये है आपका आंसर स्टूडेंट, है ना। देखो एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस, 2 एग्जाम्पल मैंने दिया 1 और 2, और यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 एग्जाम्पल दिया है 1 और 2, और यहाँ एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस है ना, ये है 1 और 2। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस पर्सनल सिंपल सेंटेंस रहते हैं, लेकिन किसी कंजक्शन से जुड़ जाते हैं। देखो द स्काई वॉज क्लियर, द सी वॉज काम, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, सेपरेट सेंटेंस, लेकिन एंड से जुड़ गया तो बन गया कंपाउंड, है ना। द पैसेंजर्स वर प्राउड, इतना हो गया, पैसेंजर को खुद पर बहुत प्राउड थे, वो अभिमान था। दे वर ट्रेवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, वे ट्रेवल कर रहे थे दुनिया के बेस्ट शिप में, तो 2 अलग अलग सेंटेंस हो गए। उसको जोड़ दिया बिकॉज से, बिकॉज यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड, बट, और, नॉर, ये सब आपने देखा, और ईटीसी भी लिखा है ना आगे कंपाउंड सेंटेंस में ब्रैकेट में, ईटीसी में कहीं बिकॉज का भी यूज हो जाता है स्टूडेंट, ना। तो बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, हालांकि प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो देखो बिकॉज ने 2 सेपरेट सेंटेंस को जोड़ दिया, इसलिए कंपाउंड बन गया, ठीक है। और ये भी देखो कॉम्प्लेक्स कैसे है, देखो विद इट्स राइट लाइट स्टिल शाइनिंग द टाइटेनिक स्टूड अपराइट, है ना। जो टाइटेनिक था वो स्टूड, खड़ा हो गया एकदम सीधा, है ना। विद इट्स लाइट्स स्टिल शाइनिंग, और ये उसकी लाइट क्या थी, अभी भी शाइन कर रही थी। तो ये जो इतना पोर्शन है स्टूडेंट, वो ये बता रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इतने का अलग से कोई मीनिंग नहीं है। अलग से इसका सेपरेट निकालोगे तो कोई अच्छा मीनिंग नहीं निकलता, इस सेंटेंस से मिलकर ही उसका कुछ मीनिंग निकल पाता है, और इस सेपरेट सेंटेंस भी नहीं है, और यहाँ कोई वो भी नहीं कंजक्शन, तो ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एवरीवन थॉट दैट द टाइटेनिक कुड नेवर सिंक, ये भी कॉम्प्लेक्स है, क्यों। एवरीवन थॉट, वो क्या सोचते थे, ये बताया क्या सोचते थे, व्हाट, थॉट, व्हाट, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, और यहाँ वर्ब आ गए ना, कुड नेवर सिंक, ये वर्ब आ गई अगले पोर्शन में, यहाँ थॉट 2 वर्ब आ गई, और कंजक्शन भी नहीं है, दैट लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ देखो सी वॉज कॉल्ड द टाइटेनिक, सिंपल है, सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, वॉज, है ना। यहाँ पर सी वॉज, एवरीवन वॉज, अब वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आ गया, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर, अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट करके बताइए, आपको समझ में क्या नहीं आया वो मैं फिर से आपको बता दूंगा कमेंट के थ्रू, ठीक है। और समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।